हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आइए आज आपका अध्याय त्रिभुज के अंतर्गत हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। आपने ये सीखा है कि दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात एक ही समान रहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात और इनकी संगत भुजाओं के अनुपात में कोई संबंध है? आप जानते हैं कि क्षेत्रफल को वर्ग मात्रकों में मापा जाता है, अतः आप ये आशा कर सकते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यह वास्तव में सत्य है। निम्नलिखित प्रमेय को देखिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये दोनों समरूप हैं। अगर ये समरूप हैं तो एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR बराबर होते हैं AB बटा PQ के वर्ग के, जो बराबर होता है BC बटा QR के वर्ग के और बराबर होता है CA बटा RP के वर्ग के। आइए इस प्रमेय का प्रयोग दर्शाने के लिए एक उदाहरण लें। आकृति में रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित करता है। अनुपात AX बटा AB ज्ञात कीजिए। ये हमारा A है, हमें AX बटा AB ज्ञात करना है। हमें दे रखा है कि रेखाखंड XY AB AC के समांतर है। हमें प्राप्त है XY समांतर AC जो दिया हुआ है, अतः कोण BXY बराबर है कोण A के। ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों? ये हमारी संगत कोण है। इसी प्रकार हमारे पास कोण BYX, ये देखिए BYX कोण बराबर है BCA के। क्यों? क्योंकि ये भी संगत कोण है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज XBY के AA समरूपता कसौटी द्वारा। अतः एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज XBY को हम लिख पाएंगे AB बटा XB का वर्ग प्रमेय द्वारा। इसको हम समीकरण संख्या 1 ले लेते हैं। साथ ही एरिया त्रिभुज ABC बराबर है 2 गुना एरिया त्रिभुज XBY के, ये भी हमें दिया हुआ है। अतः एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज XBY को हम लिख पाएंगे 2 बटा 1। इसको समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। इसलिए समीकरण संख्या 1 और 2 से हम लिख पाएंगे AB बटा XB का वर्ग बराबर है 2 बटा 1, अर्थात AB बटा XB बराबर है वर्गमूल 2 बटा 1, या XB बटा AB बराबर होगा 1 बटा वर्गमूल 2, या और सरल करने से 1 माइनस XB बटा AB बराबर होगा 1 माइनस 1 बटा वर्गमूल 2, जिसको हम और सरल कर लेते हैं। AB माइनस XB बटा AB बराबर होगा वर्गमूल 2 माइनस 1 बटा वर्गमूल 2। आइए इसको और सरल करके और इसकी हम मान निकालते हैं। AX बटा AB बराबर है वर्गमूल 2 माइनस 1 बटा वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 माइनस 1 बटा वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 2, इससे हमने गुणा किया और हमने इसका पाया AX बटा AB का मान जो है 2 माइनस वर्गमूल 2 बटा 2। तो आया बच्चों समझ में आपको?
आइए अगला प्रश्न करते हैं। आपकी प्रश्नावली 6.4 का पहला प्रश्न कहता है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर वर्ग और 121 सेंटीमीटर वर्ग हैं। यदि EF बराबर है 15.4 सेंटीमीटर तो BC ज्ञात कीजिए। तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये हो गया DEF। हमें दिया हुआ है कि इनके क्षेत्रफल कितने हैं, 64 सेंटीमीटर वर्ग और 121 सेंटीमीटर वर्ग, और हमें EF भी दे रखा है, कितना है मान, 15.4 सेंटीमीटर, और हमें BC ज्ञात करना है। अब हमें ये दे रखा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अब हम प्रमेय की सहायता से इसको हल करेंगे। ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, है ना, क्योंकि ये हमें दिया है। हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF बराबर होगा इस त्रिभुज की ये भुजा BC और DEF की भुजा EF के वर्ग के बराबर। ठीक है, अब हम इनका मान रख देते हैं। क्या मान हमें दे रखा है ABC का? क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर वर्ग बटा 121 बराबर है BC हमें निकालना है, और ये हमें दे रखा है 15.4। अब इसको हल करने के लिए बच्चों हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। दोनों तरफ वर्गमूल निकालने पर हमें प्राप्त होगा 64 बटा 121 बराबर है BC बटा 15.4। हम जानते हैं 64 का वर्गमूल क्या होता है? जी हाँ, ठीक, 8। तो हम 8 और 121 का 11, इस प्रकार 8 बटे 11 बराबर हुआ BC बटा 15.4। अब हम इसकी तिरछी गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 11 BC बराबर 8 गुना 15.4। अब हम BC निकालते हैं। 8 गुना 15.4 बटा 11। अब 11 से इसको काट देते हैं। 11 एकम 11 और 11 चौके 44, ये हो गया BC। 8 को 1.4 से गुणा करते हैं तो हमें BC का मान आ जाएगा, कितना आएगा? जी हाँ, 11.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने BC का मान निकाला प्रमेय की सहायता से। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न करें। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, ये AB समांतर है DC के, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और हमें ये भी दिया है AB बराबर है 2 गुना CD। त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, हमें दिया है एक समलंब ABCD जिसमें AB
समांतर है DC के, उसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और हमें ये भी दिया है कि AB 2 गुना CD है। इसको हम कैसे लिख पाएंगे? AB बटा CD बराबर होगा 2/1। इसको हम समीकरण संख्या 1 ले लेते हैं। अब हमें दिया हुआ है AB समांतर है DC के, तो हम ABO कोण को कोण CDO कोण के बराबर हम देखते हैं। देखिए हमारे पास ये कोण और CDO कोण बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है। और अब आप देखिए AOB और COD त्रिभुज में हमारे पास दूसरी कोण कौन सी बराबर होगी? बिल्कुल ठीक बच्चों, ये दोनों कोण बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। आइए, हमारे पास ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है और कोण ABO बराबर है कोण CDO समीकरण संख्या 2 से। इस प्रकार हमारे पास AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप हुआ त्रिभुज COD के। अतः प्रमेय से हम लिख पाते हैं एरिया त्रिभुज AOB बटा एरिया त्रिभुज COD बराबर है AB बटा CD का वर्ग, जो बराबर है 2/1 का वर्ग। इस प्रकार 2 का वर्ग हुआ 4 और 1 का वर्ग है 1, तो हमारे पास 4/1 आ गया। और इस प्रकार त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें प्राप्त हुआ 4/1। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 3। आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। देखिए ABC और DBC दो त्रिभुज हैं और यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DBC बराबर होगा AO बटा DO के। तो आइए समझते हैं इसका हल हम कैसे करेंगे। माना AP और DM रेखा BC पर शीर्ष लंब है। इसका मतलब ये देखिए, ये दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, ये तो आप जानते हैं। आइए, तो एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DBC को हम क्या लिख पाएंगे? 1/2 गुना BC गुना AP बटा 1/2 BC गुना DM। देखिए ये आधार है और ये शीर्षलंब है, इसमें ये आधार है और ये शीर्षलंब है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1/2 कैंसिल हो गया और BC कैंसिल हो गया। क्या मिला हमें? AP बटा DM। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज APO और DMO में, मतलब ये जो छोटी वाली त्रिभुज है, इन दोनों छोटी त्रिभुजों की ओर ध्यान दीजिए। इसमें कोण APO बराबर है कोण DMO के। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ये तो हमने बनाया है। और आगे देखिए हमारे पास कोण AOP बराबर है कोण DOM के। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वो शीर्षाभिमुख कोण है। इस प्रकार त्रिभुज APO समरूप हुआ त्रिभुज DMO के AA समरूपता कसौटी द्वारा। AP बटा DM इस प्रकार बराबर होगा AO बटा DO के। अतः एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DBC बराबर हुआ AO बटा DO समीकरण संख्या 1 द्वारा। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। माना त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज ABC और ये दूसरा त्रिभुज DEF।
हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, इसलिए एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF बराबर होगा AB का वर्ग बटा DE का वर्ग, जो बराबर होगा BC का वर्ग बटा EF का वर्ग, और वो बराबर होगा AC का वर्ग बटा DF का वर्ग। क्यों? क्योंकि हमने अभी प्रमेय पढ़ा था। ठीक है, प्रमेय की सहायता से हम ये लिख पाए। हमें दिया है एरिया त्रिभुज ABC बराबर है एरिया त्रिभुज DEF के। इसकी सहायता से हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF बराबर 1। समीकरण संख्या 1 से हम देखिए क्या करते हैं, इसको बराबर रखकर इसका मान निकालते हैं। AB का वर्ग बटा DE का वर्ग बराबर हुआ BC का वर्ग बटा EF का वर्ग बराबर हुआ AC का वर्ग बटा DF का वर्ग बराबर 1। अब देखिए हम इन दोनों को लेते हैं, AB का वर्ग बटा DE का वर्ग बराबर है 1। इसका मतलब AB का वर्ग बराबर हुआ DE का वर्ग के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो है वो DE के बराबर है। इसी प्रकार हम जब BEC का वर्ग बटा EF का वर्ग बराबर लेंगे 1 के, तो हम लिख पाएंगे BC बराबर है EF के। इसी प्रकार AC का वर्ग बटा DF का वर्ग बराबर है 1। इसका मतलब है AC बराबर होगा DF के। हम क्या देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। SSS सर्वांग सम प्रमेय द्वारा। समझ में आया बच्चों? प्यारा प्रश्न था ना। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 5। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका हल समझते हैं, कैसे करेंगे। D और E जो हमें दे रखे हैं, देखिए D और E ये दोनों मध्य बिंदु हैं AB और BC के, इसलिए DE समांतर होगा AC के और DE बराबर भी होगा 1/2 AC के। देखिए ये दोनों समांतर होंगे और DE AC क्या आधे के बराबर होगा। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं त्रिभुज BED और त्रिभुज BCA में, ये त्रिभुज BED और ये त्रिभुज BCA में हम क्या देखते हैं, कोण BED बराबर है कोण BCA। कौन से कोण हैं? ये कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं। एक छोटी वाली त्रिभुज, ये बड़ी वाली त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण हैं। ठीक है, और कोण BDE बराबर है कोण BAC के। ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर है। ठीक उसी प्रकार ये भी संगत कोण है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम देख रहे हैं त्रिभुज BED समरूप है त्रिभुज BCA के AA समरूपता प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो हम लिख पाते हैं एरिया त्रिभुज BED बटा एरिया त्रिभुज BCA को बराबर है DE का वर्ग बटा AC का वर्ग, या एरिया त्रिभुज BED बटा एरिया त्रिभुज BCA बराबर होगा 1/2 AC का वर्ग बटा AC का वर्ग। ये हमें दे रखा है कि ये 1/2 AC के बराबर है। हमने उसका मान रखा और हमने देखा कि AC का वर्ग और AC का वर्ग कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 1/2 का वर्ग जो है 1/4 के बराबर। इस प्रकार एरिया त्रिभुज BED बराबर हुआ 1/4 एरिया BCA के। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। एरिया त्रिभुज BED
बटा एरिया त्रिभुज BCA बराबर था 1/4 के। अब अगर हम इसकी गुना करते हैं तो देखिए एरिया त्रिभुज BED बराबर होता है 1/4 एरिया त्रिभुज BCA के। ठीक है, ये हमें मिला 1/4 एरिया त्रिभुज BCA के बराबर। अब हम मान लेते हैं कि एरिया त्रिभुज ABC का मान x है। ठीक है, इसलिए एरिया त्रिभुज BED का मान कितना हुआ 1/4x। इसी प्रकार जो दूसरी त्रिभुज है एरिया त्रिभुज CEF बराबर होगा 1/4 गुना x और एरिया त्रिभुज ADF बराबर होगा 1/4x तथा एरिया त्रिभुज DEF बराबर हुआ x माइनस 1/4x माइनस 1/4x माइनस 1/4x। इस प्रकार x माइनस 3/4x हम लिख पाएंगे जो बराबर होगा 1/4x। एरिया त्रिभुज DEF बराबर हुआ 1/4 एरिया त्रिभुज ABC क्योंकि हमने एरिया त्रिभुज ABC को x माना था। इस प्रकार एरिया DEF बटा एरिया त्रिभुज ABC बराबर हुआ 1/4। समझ में आया बच्चों? आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। आइए देखिए हम इसे कैसे हल करेंगे। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। AD और PS त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं का मतलब होता है ये जो भुजा है इसको दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांटता है। BD बराबर है DC और इसी प्रकार PS भी माध्यिका है तो QS बराबर हुआ SR। हमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए AB बटा PQ बराबर होगा BC बटा QR जो बराबर है AC बटा PR के। इसको हम समीकरण संख्या 1 ले लेते हैं और कोण A बराबर है कोण P के। ये देखिए क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के। ठीक है, इसको हम समीकरण संख्या 2 ले लेते हैं। क्योंकि AD और PS त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं इसलिए BD बराबर है DC जिसको हम लिख पाएंगे 1/2 BC और QS बराबर है SR जो बराबर है 1/2 QR के। ठीक है, तो आइए समीकरण 1 से AB बटा PQ बराबर होगा BD बटा QS जो बराबर होगा AC बटा PR। इसको समीकरण संख्या 3 ले लेते हैं। अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS में कोण B बराबर है कोण Q के। समीकरण संख्या 2 से हमने प्राप्त किया और AB बटा PQ बराबर है BD बटा QS के। ये हमने समीकरण संख्या 3 से प्राप्त किया। इस प्रकार त्रिभुज ABD समरूप हुआ त्रिभुज PQS के SAS समरूपता प्रमेय द्वारा। इसलिए AB बटा PQ बराबर हुआ BD बटा QS बराबर हुआ AD बटा PS। इसको समीकरण संख्या 4 ले लेते हैं तथा एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR इस प्रकार बराबर हुआ AB का वर्ग बटा PQ का वर्ग जो बराबर हुआ BC का वर्ग बटा QR का वर्ग जो बराबर हुआ AC वर्ग बटा PR का वर्ग। ठीक है, परंतु समीकरण 1 और 4 से हमें पता था कि AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR के जो बराबर है AC बटा PR के जो बराबर है AD बटा PS के। अतः एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया PQR बराबर हुआ AD का वर्ग बटा PS का वर्ग। समझ में आया बच्चों?
सरल था ना। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ये देखिए, ये हमारे पास ABCD यहाँ पे चतुर्भुज है, ये हमारे पास त्रिभुज है, इसका हमने मान लिया है A, तो चारों भुजाएं बराबर होंगी। इस पे हमने एक त्रिभुज बनाया है जिसकी भुजाएं होंगी AE, EB और AB, और ये जो विकर्ण है इसका मान होगा वर्गमूल 2 गुना A, वर्गमूल 2 गुना A, वर्गमूल 2 गुना A। ठीक है, ये हमारे पास DEFB एक त्रिभुज है और AEB दूसरा त्रिभुज है। एक भुजा के ऊपर है, एक विकर्ण के ऊपर है। ठीक है, माना ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा A है, इसलिए विकर्ण कितना हुआ? वर्गमूल 2 गुना A। वर्ग की भुजा और विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज क्रमशः ABE और DBF हैं। ठीक है, त्रिभुज ABE की प्रत्येक भुजा की लंबाई है A तथा त्रिभुज DBF के प्रत्येक भुजा की लंबाई है वर्गमूल 2 गुना A। तो आइए, दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, अतः दोनों त्रिभुजों के प्रत्येक कोण कितने हैं? 60 डिग्री के। इस प्रकार AAA समरूप प्रमेय द्वारा हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज DBF के। इसलिए एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DBF बराबर हुआ A बटा वर्गमूल 2 गुना A का वर्ग, जो बराबर हुआ A का वर्ग बटा 2A का वर्ग के बराबर। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे A का वर्ग कैंसिल हो जाता है और हमें मिलता है 1 बटा 2। अब इसकी तिरछी गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ एरिया त्रिभुज ABC बराबर है 1 बटा 2 एरिया त्रिभुज DBF के। समझ में आया बच्चों? चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। प्रश्न संख्या 8, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है A ऑप्शन 2 संबंधे 1, B ऑप्शन 1 संबंधे 2, C ऑप्शन 4 संबंधे 1 और D ऑप्शन 1 संबंधे 4। आइए हल समझ लेते हैं। दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, अतः दोनों त्रिभुजों के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के हैं। इस प्रकार AAA समरूप प्रमेय से त्रिभुज BCA समरूप हुआ त्रिभुज BDE के। माना त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई x है, इसलिए त्रिभुज BDE की भुजा की लंबाई कितनी होगी? x बटा 2। इसको हम हल करेंगे एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज BDE को बराबर लिख करके x बटा 2 का वर्ग। आप देखिए यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा 2 का वर्ग बटा 1 जो हुआ 4 संबंधे 1, अतः विकल्प C सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधे 9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है A ऑप्शन है 2 संबंधे 3, B ऑप्शन है 4 संबंधे 9, C ऑप्शन है 81 संबंधे 16, D ऑप्शन है 16 संबंधे 81। हल देखते हैं। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? 4 बटा 9 का वर्ग जो होगा 16 बटा 81।
अतः विकल्प डी सही है। समझ में आया बच्चों? आइए अब गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न संख्या पहली, समलंब PQRS के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। PQ पैरेलल है RS और PQ बराबर है 3 गुना RS। त्रिभुजों POQ और ROS के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2, आकृति में यदि DE पैरेलल है BC के तो एरिया त्रिभुज ADE और एरिया DECB का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2 संबंधित 3 के अनुपात में हैं। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर वर्ग है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 4, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर वर्ग और 100 सेंटीमीटर वर्ग हैं। यदि बड़े त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उस भुजा के संगत छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, आइए अब सारांश देख लेते हैं। आज हमने क्या सीखा? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अगर हमारे पास त्रिभुज ABC है और PQR है और ये दोनों समरूप हैं तो एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR बराबर होगा AB बटा PQ का वर्ग बराबर होगा BC बटा QR का वर्ग, वो बराबर होगा CA बटा RP का वर्ग। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। खूब अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।